महामंत्री को आदेश है, साथ में कई सुरक्षा कर्मी हैं कि महारानी को इन्हीं जगहों पर ले जाना है, ऐसी ऐसी जगहों पर नहीं ले जाना है, किस किस आदमी से बात करना है, किस किस से नहीं बात करना है, ये सारा निर्देश दे दिया गया। महारानी जा रही है। महामंत्री को भी डर है कि राजा साहब का जो आदेश है उसको मैंने नहीं माना तो मेरे लिए भी खतरा है। जितने सुरक्षा कर्मी रहेंगे वो भी सोचेंगे कि यदि महारानी जी को कुछ हो गया तो हमारी सर्विस भी चली जाएगी, सजा तो अलग से मिलेगी, इसलिए सारे मुस्तैद रहेंगे। लेकिन कदाचित महारानी ही राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे तो परिणाम क्या होगा? जो सुरक्षा कर्मी महारानी के इशारे पर दौड़ते फिरते नजर आते हैं, जो प्रधानमंत्री महारानी के इशारे पर जी करते हैं, उनका स्वर भी सख्त हो सकता है। महाराजा ने कहा है कि इस व्यक्ति से बात नहीं करना, और वो उसी से हंसी मजाक करना शुरू कर दे। महाराजा ने कहा कि ये चीज़ नहीं खाना, और वो करने लगे तो प्रधानमंत्री पहले प्रेम से कहेगा, फिर शालीनता से कहेगा, फिर सख्त शब्दों में कहेगा कि महाराजा का आदेश है, महारानी साहिबा आप ये कार्य नहीं कर सकती। यहाँ महाराजा के हुक्म से महारानी बधी हुई है, इसको कहेंगे कि हुक्म ही सर्वोपरि है। लेकिन जब वो महारानी अपने घर जाती है, महाराजा से कोई बात करती है कि ये चीज़ ला दीजिए, ये चीज़ में जिस सख्त आवश्यकता है, महाराजा कहते हैं ला दूंगा ला दूंगा, 2-4 बार भूल जाएंगे तो महारानी रूठ बैठ जाएगी। अब उसको खुश करने के लिए, क्योंकि उसके बिना राजमहल भी नहीं चल सकता, महाराजा को मिन्नतें भी करनी पड़ेगी, महारानी को मनाना पड़ेगा। उस समय महारानी कहेगी ये काम क्यों नहीं हुआ, उस समय महारानी की जो इच्छा होगी राजा को करनी ही पड़ेगी। संभव ये भी है कि महारानी तेज आवाज में भी बोल सकती है, मैं कहते कहते थक जाती हूँ, आपको मेरे से कोई लेना देना नहीं। ये अवस्था आती है जब रूह की इच्छा अक्षरातीत को करनी पड़ती है, इसमें रूह की इच्छा सर्वोपरि हो जाती है और एक बीच की स्थिति आती है। दोनों ने अपना तन मन एक दूसरे को सौंप दिया है, राजा के दिल में रानी और रानी के दिल में राजा। दोनों एक दूसरे के सच्चे स्नेह में बटे हुए हैं, दोनों को कुछ नहीं चाहिए, दोनों को एक दूसरा चाहिए। रानी को राजा चाहिए और राजा को रानी चाहिए। तो उसमें वही स्थिति है जो रूह चाहती है, रूह का अपना कुछ भी नहीं होता। मैं तो आपा दे रही, तुमने रखा जीव, बनते आप खड़ी करे कुछ कारक अपने पे। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, दो अरस परस भैया। उसमें जो रूह की इच्छा होगी वही आत्म की इच्छा होगी, जो आत्म की इच्छा होगी वो राज्य की इच्छा होगी। ये स्थिति आती है। अब इसको एक और दृष्टांत से समझें। जब इस माया के संसार में परम धाम की आत्मा इस खेल को देखने के लिए आई है, इस खेल में वो सब कुछ भूले बैठी है। जिस आत्मा से ये आशा की जाती है कि वो अपने धाम दिल में युगल स्वरूप को बिठाकर धनी के प्रेम में डूबे रहेगी, उस आत्म की रहनी यदि धनी की रहनी के अनुकूल नहीं है तो धनी की गरिमा पर जो प्रश्न खड़ा हो रहा है। जैसे कोई महारानी सही रास्ते पर न जाकर जुआ घर में चली जाए, शराब खाने में चली जाए, तो यही सारे देश में बदनामी छा जाएगी कि महारानी ने राजा की गरिमा को कलंकित कर दिया। इसलिए महाराजा का तेवर भी बहुत सख्त होगा। उसी तरह से परम धाम की ब्रह्मसृष्टि ने जीव के ऊपर बैठकर जिस खेल को देखना है, यदि जीव गुनाहों की पोटली ज्यादा बढ़ाता गया तो परिणाम क्या है? अस्राफिल जबराइल भेज दिया अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। अस्राफिल का कार्य है ज्ञान का प्रकाश फैलाना, जबराइल का काम है यदि वो रूह गलत कार्य करना भी चाहती है तो करने नहीं देगा। इसलिए जबराइल का रवैया किसी न किसी तरह से सख्त होगा। वो सुंदर सा जिसने धनी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ठेस कैसे? कल्पना कीजिए, हम सारे सुंदर साथ भीष्म पितामह जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी नहीं है, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा नहीं है, हम तो बुद्ध जैसे तपस्वी नहीं है, महावीर स्वामी जैसा सहनशील नहीं है, और जो दूसरे बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी तरह हम विद्वता भी हमारे पास हासिल नहीं है। यदि दुनिया के जीवों से तो हम हर चीज में पीछे हैं, लेकिन हमारा जो स्तर है सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि हम धनी के अंग हैं। और यदि हम दुनिया के जीवों की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारे तन से झूठ बोला जाए, हमारे तन से
बुरे कर्म किए जाए, हमारे तनों से चोरी की जाए, तो ये दाग तो हमेशा हमेशा के लिए बने रहना है। इसलिए जब उससे रूह नहीं निकलना चाहती, ज्ञान का प्रकाश होने पर भी दे नुकसान तोड़े गुमान, सनन की वाणी यही कहती है। उस समय हुक्म का दबदबा रहेगा, हुक्म का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी अवस्था में नहीं रहेगी। और एक समर्पण की भावना होती है। जब आत्म धनी के प्रति प्रेम में डूबना चाहती है तो उसको समर्पण की भाषा सीखनी पड़ती है। समर्पण का अर्थ क्या होता है? बस एक वाक्य रट लेना चाहिए, मैं तो तुम्हारी कियल, मैं तुम्हारी ही हूँ। लेकिन ये बात रटना जितना सरल है, व्यवहार में लाना उतना ही कठिन। कोई भी पत्नी पद से कह देती है मैं तो आपकी ही हूँ, लेकिन उसके मनपसंद की साड़ी न मिले, मनपसंद का भोजन न मिले, मनपसंद के श्रृंगार के प्रसाधन न मिले, तो उसके चेहरे पर तेवर आ जाए, खड़े हो जाते हैं। तात्पर्य क्या? समर्पण कुछ नहीं। प्रेम की पहली सीढ़ी है मैं का परित्याग, तेरा ही सब कुछ, मेरा अपना कुछ नहीं। हमारे पास तो एक लंबी लंबी लिस्टें रहती हैं कि राज जी आपकी सेवा पूजा करते हुए इतने साल हो गए, मेहर सागर का पाठ करते हुए इतने साल हो गए, आपको ध्यान चितनी करते भी इतने हो गए, हमारी ये फरमाइशें पूरी नहीं हुई। ये प्रेम नहीं है, सौदेबाजी है। जब तक ये सौदेबाजी बनी रहेगी, हम अक्षरातीत के दिल में जब बैठ नहीं सकते, तो उनके हुक्म के अधीन भी रहना ही पड़ेगा। इसलिए पहली भाषा होती है समर्पण की, जिसमें इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म एक हमारा पियाजी क्या चले, जो जानो तो करे कसम। जैसा चाहो वैसा करो, मेरा तो अपना कुछ नहीं है। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नए नजर भर जी। और जब प्रेम में समर्पण है, सब कुछ है, लेकिन आत्म को धनी का दीदार नहीं मिलता है, तो आत्म के कड़े तेवर होते हैं। हफ्से में इंद्रावती जी क्या कहती हैं? चलो आपा पा नाखियां आंख में चीज तेरे तूने आवे शर्म। जिसको शर्म ना आती है उसको क्या कहते हैं? बेशरम। क्या कोई राज्य को बेशरम कह सकता है? इंद्रावती जी कह रही है कि आप बेशरम हो, क्या मैं शरीर छोड़ दूंगी तो आओगे? ये उस अवस्था में कही जा रही है कि अपना तो कुछ नहीं। जब आ विश्व की अंग में श्वास भी छड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपलोन। एक ही हुक्म है, अलग अलग रूपों में लीला कर रहा है। कल्पना कीजिए, मैं फिर पत्नी के दृष्टांत से इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। हुक्म और हाकिम में लीला कैसे होती है? पत्नी किसी पर पुरुष से बात करती है तो पति की आंखें लाल हो जाती हैं, और पति भी पत्नी की प्रेम में कुछ कमी करता है तो उसकी भी पत्नी की भी आंखें लाल हो जाती हैं। उतरती अरवाहों से हके कहा अलस्तो बेरकुम। खेल में जो परम